नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर थे उनके बिहार आने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है और वह घर वापस आने के लिए सरकार के सारे नियम के अनुसार भरसक कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन के नियम उनके आने जाने के बीच हर कदम पर मुसीबत बनते जा रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी संतोष कुमार की है। संतोष अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं और वो लॉकडाउन के कारण अपनी मां का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कैमूर जिले में लॉकडाउन होने के बाद तरह तरह की कठिनाइयों से प्रवासी लोगों का गुजरना जारी है। सरकार की बदइंतजामी की मार प्रवासी मजदूर और उनके परिवार झेल रहे हैं। कहने को तो सरकार सभी प्रकार के संसाधन मजदूरों को घर तक छोड़ने के लिए दे रही है, लेकिन लगातार कैमूर बॉर्डर से एनएच के रास्ते गुजरने वाले मजदूरों का दर्द अलग ही दास्तां बयां करता है। कैमूर बॉर्डर के NH 2 से गुजरने वाले संतोष कुमार मेहता की कहानी उसी तरह दर्द भरी है। संतोष कुमार मेहता अपने बीवी बच्चों के साथ हरियाणा में नौकरी करते थे और बिहार के गया में उनके बुजुर्ग माता पिता और उनकी एक बेटी रहती थी। लॉकडाउन में 18 अप्रैल को संतोष कुमार के माता का देहांत हो गया। संतोष अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। घटना सुनकर किसी तरह अपने आप को संभाला और घर जाने की बातें सोची। संतोष के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। फिर भी जाने का रास्ता नहीं दिखा तो कई अधिकारियों के पास मदद की गुहार भी लगाई। इतने से भी जब बात नहीं बनी तो सरकार के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी कराया। लेकिन अफसोस कि इन्हें मां के मौत से लेकर मां की 13वीं तक अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर ही काटना पड़ा और अपने माता पिता के इकलौते बेटे को सरकार के सिस्टम ने मां की 13वीं तक भी पहुंचने नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गांव से पैसे मांगकर अपनी बीवी बच्चों और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रक वाले को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए किराए देकर कुल 40 लोग सवार हुए और किसी तरह हरियाणा से कैमूर के मोहनिया पहुंच गए। लेकिन ट्रक चालक ने इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, जहां से इन्हें पैदल जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं है। हम लोग नारेला जहाँ थाना में दिल्ली रहते हैं वहाँ गए एक बार अपना ऑनलाइन कराने, वहाँ पुलिस मार के भगा दिया। कम से कम यहाँ से आ रहा इतना दूर बोल रहा था जाने के लिए, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी मना है। 1 घंटा 2 घंटा के लिए छोड़ता है। अब बस वाला आप लोगों को नहीं ले जा रहा है? नहीं। ट्रक वाला क्या बोल रहा है? एक ट्रक वाला है जो मतलब वहाँ पर सब लोग को बैठा लिया। कोई बोला आ रहा जाएंगे तो बोला ठीक है, बक्सर ठीक है। वहाँ पैसा ले लिया, अब नहीं ले जा? हाँ पैसा ले लिया। अब बोल रहा ना कि मैं सिर्फ ले जाऊंगा दानापुर में छोड़ दूंगा, नहीं तो औरंगाबाद जाऊंगा तो मैं आरा बक्सर नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे आप लोग? इतना छोटा बच्चा लिए हैं, औरत है आपके साथ। तो वहाँ पर तो बोला था ड्राइवर खलासी की जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं इस तरह से। तो कितना पैसा लिया था आपसे? 3-3 हज़ार रुपये का आदमी से लिया है। कितने लोग हैं आप लोग? हम आरा बक्सर का मिलाकर कम से कम 20 आदमी होंगे हम। हाँ, क्या आने में आपको क्या क्या करना पड़ा? कैसे दिक्कतें हुई? साइकिल बेच दिए हम। हाँ। इसके बाद आए और घर से कुछ पैसा मंगाए। हाँ। और 18 तारीख महीना 4 को हमारी माँ डेट कर गई, लेकिन अपने नहीं घर पहुँच पाए। नहीं पहुँच पाए। और रजिस्ट्रेशन भी कराए थे बस वाला, कॉल आज तक नहीं आया उसका। अभी तक कुछ आदमी का कॉल आया भी, पर वहाँ पुलिस वाला मार को भगा दिया। माँ आपकी डेथ कर गई लेकिन घर नहीं जा पाए। घर नहीं जा सके। बहुत आदमी के पास रोने गाने लग गए लेकिन घर नहीं जा सके। तमाम दिक्कतों का सामना आपको कर ये सामना करना पड़ गया। हमारी मम्मी डेट कर गई, बाल भी छिलवाए, देख लीजिए 18 तारीख महीना 4 में डेट की थी और घर नहीं पहुंच पाए हम। और बीवी बच्चे के साथ थे, भाई में अकेला थे हम। और हमारे पिताजी घर पे एक है, एक हमारी लड़की है घर पे, और कोई नहीं है। इकलौते आप हैं? हाँ इकलौता है और कोई नहीं है घर पे हमारा। दाह संस्कार कौन दाह किया? संस्कार हमारे पिताजी अकेला रो रो कर किए। कभी बेहोश हो जा रहे थे वो। आज पहुँचे हैं यहाँ मोहनिया के पास। आप अपने परिवार को भी लेके आए? हाँ परिवार साथ में थे, वहीं बच्चे के साथ। अभी गाड़ी में बैठी है, देख लीजिए ट्रक में। अब तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। वहाँ रो रहे हैं, कभी बेहोश हो जा रहे थे हमारे पिताजी। कि कब से? और हमारी एक लड़की है, एक पिताजी है वहाँ पे बस। और कब से चले हैं हरियाणा से? हरियाणा से परसों चले थे। कंपनी वाला कोई व्यवस्था नहीं किया आपको? नहीं कर पाया। सरकार के पास भी आवेदन नहीं दिए कि हमारी? हम रजिस्ट्रेशन कराए थे। कुछ लोग को फोन आया तो वहाँ पुलिस वाला मार के भगा दिया और कुछ आदमी के नहीं आया। जैसे कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन नंबर है पर वहाँ नहीं बुलाया गया। वहाँ गए भी पता करने, मार के भगाने लग गई पुलिस। खाना भी नहीं मिल रहा था। आपके घर में
डेथ हो गया तो आपने सरकार के पास आवेदन नहीं दिया, हरियाणा सरकार के पास? पुलिस के पास गए हैं, प्रशासन के पास। हाँ। बोले कि सीधा यहाँ से भाग गया ना मारूंगा भी, ऐसा बोले। सोनीपत का है पुलिस, वहाँ पे बोले हम। अब ऐसा आप लोगों के साथ बर्ताव हुआ, क्या आप दोबारा जाना चाहेंगे बाहर? कभी नहीं जाएंगे, जिंदगी में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे वहाँ पे। हाँ? इसलिए घर में तो अकेला ऐसे भी पड़ गए हम लोग। हाँ। हम जो हैं भाई में एक हैं हम, और हमारी माँ ही दुनिया में नहीं रही, और हमारे पिताजी एक हैं, और एक हमारी छोटी लड़की है वहाँ पे। 2 ही आदमी दाह संस्कार पूरा कार्यक्रम किए। अब जूता चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, नंगे वो तो पैर। गाड़ी में उतर गए, रोने गाने के चलते कुछ जैसे तैसे कपड़ा फटा उटा भी है। वहीं दूसरी तरफ संतोष पासवान, जो राजस्थान में पावर प्लांट में काम करते थे, लॉकडाउन होने के बाद उन्हें घर आने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका कहना है कि इन्होंने पैसे के लिए अपनी पुरानी टीवी को 1500 में बेच डाला और घर से पैसे मांगकर 3500 में नई साइकिल खरीदी, फिर अपने घर के लिए 7 मई को ही निकल पड़े। संतोष पासवान को राजस्थान से मोहनिया आने में कुल 10 दिन लगे। घर से पैसा मंगाए और इसके बाद सरकारें कह रही हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, क्या आपको नहीं मिला ट्रेन? ऑनलाइन किए थे। हाँ। जब गए बारबेर में जब गाड़ी खुल रहा था, हाँ। उस समय देखे पहले ही पैसा ले लिया है सब अधिकारी लोग। हाँ। जिसका पैसा दिया आया घर नहीं, उसी समय हम लोग साइकिल ले लिए। सरकारें तो कह रही हैं कि फ्री में वो टिकट दे रहा है। सरकार कह रही है कि फ्री में पैसा नहीं लग रहा है। सरकार कर रही है तो सब वही नहीं कर रहा है। अच्छा, इस सफर में यहाँ तक आने में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई? कैसे नई साइकिल खरीदे हैं, क्या क्या आपको? बहुत दिक्कत है, आने में तो कुछ नहीं है, कुछ भी? पानी भी नहीं मिलता था उधर आने के लिए। तो क्या किया आप, कैसे यहाँ पहुँचे? बोतल में भर कर रखे, एकदम गर्म पानी एकदम पीते पीते थोड़ा आए हैं हम लोग। साइकिल खरीदने के लिए आपको कुछ बेचना भी पड़ा? टीवी बेच दिए थे। टीवी बेच दिए? और घर से पैसा मंगा के साइकिल किए। कितना का टीवी था आपका? टीवी था हम लोग 5-7 हज़ार रुपये का था। और कितना? इसको बेच दिए 1500 में। 1500 का टीवी बेच और 1500 का साइकिल खरीद? नहीं, घर से पैसा मंगा के मिला कर और 3500 का साइकिल लिए है। 3500। कितना दिन पहले चले थे राजस्थान से? 3 तारीख को चले। 7 तारीख। 7 तारीख को चल कर 10, आज हो गया 18 तारीख ना। इतना सफ़र तय कर लिए। बीच में कोई सुविधा मिला? बीच में गाड़ी कभी कभी मिल गया था, काम किया भैया। हाँ, बीच में कोई ट्रक मिला गया था तो उससे 10-15 किलोमीटर छोड़ दिया तो काम हो गया। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ बिजली बनता था। हाँ। पावर प्लांट था। हाँ। और एक्शन का काम होता था वहाँ करते थे। अच्छा, कितना साल से काम करते थे? अभी गए थे, 5-3 महीना गए थे। वहाँ की जिस कंपनी में आप काम करते थे, कंपनी वाले ने कोई मदद नहीं किया? नहीं, कंपनी सर कोई मदद नहीं किया। और जहाँ रहते थे मकान में किराएदार क्या बोला, चले जाइए? किराएदार कुछ नहीं बोला। पानी नहीं मिलता था ना, आता ही नहीं था पानी, सफाई पानी नहीं आता था। पानी ही नहीं आता ना, इसीलिए आप चल दिए? इसलिए हम कष्ट था ना बहुत वहाँ गर्मी था। अब जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब वहाँ नहीं जाएंगे, दूसरा जगह जाएंगे। बहरहाल सरकार लाख दावा कर ले कि प्रवासी लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं दिख रहा है। साथ ही मजदूरों की मजबूरी ने सरकार के सारे दावे की पोल खोल कर रख दी है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।